भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो हमारा क्षेत्र है, हमारे देश का क्षेत्र है, पॉलिटी की भाषा में राज्य तो उसी बोलते हैं, स्टेट मतलब नेशन स्टेट। तो हमारा जो देश का क्षेत्र है, हमारे जो राष्ट्र का क्षेत्र है, वो कितना विस्तार है, वो कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक है, इसके बारे में हम भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब राज्यों का यूनियन है। राज्यों का क्या है? यूनियन है। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद क्या बताता है? पहला तो नाम बताता है, इंडिया जो कि भारत है। याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार भारत के 2 ही नाम हैं, एक भारत दूसरा इंडिया। यहाँ पर सत्य, इसके अलावा कोई नाम नहीं है, एक भारत दूसरा इंडिया। पहला तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? नाम बताता है। दूसरा प्रकृति बताता है। प्रकृति कहने का मतलब है भारत, इंडिया डेट इज़ भारत जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ क्या है? संघ प्रकृति बताता है, हमारे देश की प्रकृति कैसे है, तो संघात्मक है, यानी यूनियन है। हमारा राज्यों का क्या है? हमारा देश संघ है। और तीसरा चित्र बताता है, यानी क्षेत्रफल बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा भारत डिजाइनेड है, मतलब ऐसा ऐसा हमारा भारत है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? पहला तो नाम बताता है, दूसरा प्रकृति बताता है और तीसरा चित्र बताता है कि हमारा देश ऐसा है। तो इंडिया डेट इज़ भारत जो कि राज्यों का संघ है। इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ है। अब संघ क्या होता है? देखिए मेरे साथियों, एक संघ होता है यूनियन, दूसरा संघ होता है फेडरेशन और तीसरा होता है कॉन्फेडरेशन, यानी कि महासंघ। यूनियन का अर्थ मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ। तो भारत यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है? प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन जैसे कि है भारत क्या है? ऑप्शन ए संघ है, ऑप्शन बी संघ है, ऑप्शन सी महासंघ है, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। अब तो ऑप्शन ए में भी संघ है, हिंदी में तो भाई संघ ही कहा जाता है, फेडरेशन हो या यूनियन हो, दोनों को संघ ही लिखा जाता है। तो हिंदी में ऑप्शन ए में भी संघ है, ऑप्शन बी में भी। तो ऐसा यदि क्वेश्चन मिलता है तो उसको इंग्लिश में देखना है। वो इंग्लिश में लिखा होगा यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और नॉन ऑफ दिस। तो भारत क्या है? हमारा राज्यों का यूनियन है। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? देखिए प्यारे साथियों, भारत राज्यों का ऐसा संघ है जिससे भारत के देश अलग नहीं हो भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। क्या है? अमेरिका जैसे फेडरेशन है, तो अमेरिका फेडरेशन है वो राज्यों की सहमति से देश है, यानी कि राज्यों की सहमति से देश है, सभी राज्य मिलकर इकट्ठा हो रखे हैं तो अमेरिका देश बन रखा है। लेकिन इंडिया में भारत यानी देश की सहमति से राज्य हैं। देश चाहे तो राज्य में कभी भी उथल पुथल मचा सकता है और वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ तो दोहरी नागरिकता भी है, वहाँ तो राज्य का नागरिक भी होता है और जो कहते हैं राष्ट्र का नागरिक भी होता है। परंतु हमारे देश में एकल नागरिकता है क्योंकि हमारा देश राज्यों का संघ है, यूनियन है इसीलिए। और कोई भी राज्य अपनी इच्छा से हमारे देश से कभी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी अलग नहीं हो सकता है अपनी इच्छा से। जबकि अमेरिका में यदि अपनी इच्छा है उस स्टेट की तो वो चाहे तो अलग हो सकता है, हालांकि कोई अलग होगा नहीं। अमेरिका बहुत ही विकसित देश है तो वहाँ से कोई अलग नहीं होगा, लेकिन हमारे से अलग हो ही नहीं सकता। हम फिर वापस मिला लेंगे उसको, अब जैसे भी हो, चाहे ऑपरेशन पोलो चलाना पड़े हैदराबाद के जैसा। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 कहता है संसद किसी भी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है। इसका अर्थ है यदि कोई बाहरी राष्ट्र है, यदि कोई बाहरी क्षेत्र है जिसको भारत ने युद्ध में कब्जा किया हो या भी किसी प्रकार से भारत के अंडर आया हो तो उसको भारत में मिला सकता है आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। ये पावर किसको दी गई है? संसद को। संसद किसी बाहरी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है, चाहे वो अर्जित भूमि के आधार पे हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में जीता गया हो, चाहे किसी प्रकार से यदि भारत के अंडर में आया हो। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रही थी तो सिक्किम जो है हमारे देश में मिलना चाह रहा था, तो हमारे देश में मिला, जिसके कारण उसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसको 22वां राज्य घोषित किया गया हमारे
देश का। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी आंतरिक राज्य के, जो हमारे अंदर आंतरिक राज्य हैं, संसद किसी भी आंतरिक राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि नाम, सीमा, क्षेत्र तीनों में परिवर्तन कर सकता है। यदि संसद कल को चाहे और बिना उस राज्य की अनुमति के वो पूछेगा, उसकी विधानसभा को पूछेगा कि भैया ऐसा करें, तुम्हारा नाम चेंज कर दें, तो उसका विधानसभा बोलेगा नहीं भैया हमारा नाम चेंज मत करो। लेकिन ये बात मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसके खिलाफ जाकर, जैसे अब मान लीजिए बिहार का नाम बदल के कुछ और रखना हो, मगध रखना हो बिहार का नाम बदल के, एग्जाम्पल के लिए, तो बिहार विधानसभा से पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा नाम बदल के हम मगध रखने जा रहे हैं। तो विधानसभा ने यदि मना कर दिया, फिर भी केंद्र सरकार चाहे तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके बिहार का नाम बदल सकती है। तो ये है आर्टिकल 3 की पावर, जो कि किसको दी गई है? संसद को दी गई है, कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इस हिसाब से क्या साबित होता है कि भारत एक कठोर संघ है, यानी कि बिना उसकी अनुमति के इतना कठोर है कि आप ना कोई आंतरिक राज्य भारत से अलग हो सकता है, और केंद्र चाहे तो कभी भी, यानी कि कभी भी उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कभी भी उसको तोड़ सकता है, किसी दो राज्यों को जोड़ सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत राज्यों का क्या है? एक प्रकार का कठोर संघ है। बेरुबरी बाद 1960 में क्या हुआ था कि जैसे आर्टिकल 3 का प्रयोग तो हो जाता है, जिसमें साधारण बहुमत से हम किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं। जो बाहरी राज्य है, जो बाहरी राष्ट्र है, उसे हम अपने देश में मिला सकते हैं, और उसके लिए साधारण बहुमत लगेगा। आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत से कोई बाहरी राष्ट्र देश में मिल जाएगा। तो बेरुबरी बाद 1960 में क्या हुआ था कि कहा गया था कि क्या देश के किसी भाग को, देश के किसी भूभाग को बिना संशोधन किए किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। यानी देश के किसी भाग को बिना संशोधन किए, यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग किए सिर्फ साधारण बहुमत से किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि दूसरे देश को, दूसरे राष्ट्र को अपने देश में मिलाना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, परंतु यदि अपने देश का कोई भूभाग दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और ठीक 1960 में ही 9वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बेरुबरी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था।